आकाशदीप इस वक्त पर हर किसी की जुबान पर यह नाम है। ये तो है उनकी सक्सेस, लेकिन इसके पीछे का स्ट्रगल अलग है। एक वक्त ऐसा भी था जब आकाशदीप के गली मोहल्ले में ये कहा जाता था कि इनके साथ मत घूमो। पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को कहते थे कि आकाशदीप के साथ मत घूमो, उसके साथ टाइम स्पेंड मत करो, ये खुद तो बर्बाद होगा, आपको भी बर्बाद करा देगा। ये पता नहीं क्या कहता है, मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं क्रिकेटर बनूंगा। और ऐसा क्यों था? क्योंकि आकाशदीप आते हैं सासाराम बिहार से, और जिस वक्त की ये बात है जब आकाशदीप छोटे थे, अपनी टीन एज में थे, तो उस वक्त पर, उस समय पर बिहार जो है बीसीसीआई के हाथों बैन, बिहार की जो क्रिकेट एसोसिएशन थी वो एक बैन झेल रही थी। तो अब वहां से क्या ही स्कोप रहेगा किसी का। लेकिन ये सब आकाशदीप को सुनना पड़ता था। उसके बाद ये संघर्ष इतना सा ही नहीं है, इसके अलावा जिंदगी में जो उन्होंने देखा, आकाशदीप जब यहाँ पर ज़बरदस्त गेंदबाजी करते हैं, 10 विकेट ले जाते हैं, मुकाबले के बाद जब उनसे बातचीत होती है तो आकाशदीप ये कहते हैं कि ये जो आज की परफॉर्मेंस है ये मैंने डेडिकेट करी अपनी सिस्टर को जो कैंसर से जूझ रही थी। और 2 महीने से उन्होंने ये भी बताया कि हालात अब उनके अच्छे हैं, लेकिन 2 महीने से जो उनका संघर्ष चल रहा था, तो मेरा ये था कि मैं अच्छी गेंदबाजी करूंगा तो मेरी सिस्टर जो है वो मुझे देखकर खुश होंगी। और परिवार से आकाशदीप को सपोर्ट पूरा रहा हमेशा, बट थोड़ा सा परिवार के साथ भी जो उन्होंने कठिनाइयां देखी, जो अपनों को जाते हुए देखा, वहां पर उन जिम्मेदारियों ने भी उनको क्रिकेट की तरफ धकेला। क्यों? क्योंकि फैमिली में वो सोर्स ऑफ इनकम वही बचे हुए थे, और ऐसे में उनको क्रिकेट खेलनी पड़ी, और लेदर बॉल क्रिकेट के साथ साथ टेनिस बॉल क्रिकेट खेलनी पड़ी। टेनिस बॉल क्रिकेट में बंगाल में दुर्गापुर में जब वो खेलते थे एक बड़ा नाम बन गए थे, और वहां पर 5-6 हज़ार रुपये उनको मिलते थे। उससे जो पैसा महीने भर में वो जोड़ते थे वो घर भेजते थे और घर चलता था। और घर क्यों चलता था? उनकी कमाई से। क्योंकि 2015 में 6 महीने के अंदर उनके पिताजी और उनके बड़े भाई दोनों का देहांत हो जाता है। अब सारी जिम्मेदारियां आकाशदीप पर आ जाती हैं, और ऐसे में उनके एक मित्र जो है कुछ अरेंजमेंट्स कराते हैं और फिर उनको बंगाल भेजते हैं, जहां पर वो दुर्गापुर में आकर क्रिकेट खेलते हैं। क्लब क्रिकेट लेदर की चल रही थी, लेकिन उससे उतना पैसा कमाते नहीं थे, तो उन्होंने टेनिस क्रिकेट खेलना शुरू किया। जहां से पैसा आया वो पैसा फिर घर पर पहुंचाया। अच्छा, आकाशदीप के पिता गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे, और वो हमेशा से यही चाहते थे कि आकाशदीप भी कुछ सरकारी नौकरी करें, लेकिन आकाशदीप का मन जो है वो हमेशा क्रिकेट में ही लगा रहता था, और उनको ये था कि क्रिकेटर मुझे बनना है। बट वही बात, सासाराम बिहार, कहाँ से रास्ते खुलेंगे, क्या कुछ होगा। लेकिन जब वो बंगाल गए, जब उन्होंने क्लब क्रिकेट में इंप्रेस किया, फिर उसके बाद उनको अंडर 23 वहाँ से मिली, उसके बाद धीरे धीरे क्लब के मुकाबलों में कभी मनोज तिवारी ने देखा, फिर आगे जब उनको खिलाया और जब देखी उनकी प्रतिभा, तो तब ये समझ में आया कि इस गेंदबाज में कुछ खास है। और फिर थोड़ा सा जो उनको पॉलिश करना था वो बंगाल टीम में आकर पॉलिश हुआ, और उसमें मोहम्मद शमी का भी किरदार रहा, जहां पर मोहम्मद शमी के साथ हुई कॉन्वर्सेशन, फिटनेस पर फिर काम करना, फिर अपनी गेंदबाजी को इंप्रूव करना, ये सारी की सारी चीज़ें निकल कर आई। और फिर धीरे धीरे हमने देखा कि आकाशदीप का करियर आगे बढ़ा। 2019 में उनका क्रॉस फॉर्मेट डोमेस्टिक में बंगाल की तरफ से डेब्यू होता है। फिर ऐसे वक्त आगे बढ़ता है, आरसीबी भी पिक करती है, फिर उसके बाद इंडिया भी डेब्यू होता है। रांची की वो तस्वीर कौन भूल सकता है, जहाँ पर आकाशदीप जब उनको कैप मिलती है, उनकी माताजी भी वहाँ पर होती है, बाकी परिवार भी वहाँ पर होता है, और आपको दिख सकता है कि वहाँ पर कितने ज़्यादा इमोशंस हाई थे उनके, और पूरी फैमिली, वो उनके लिए प्राउड मोमेंट था। और आकाशदीप को यही रिग्रेट रहता है कि काश उनके पिताजी भी उनके साथ होते, और काश उनके पिताजी भी ये देख पाते। उनके पिताजी तो अब नहीं है, लेकिन जो हम कहते भी हैं कि इस वक्त वो जहाँ पर भी होंगे और जब देख रहे होंगे कि उनका बेटा क्या ही कमाल कर रहा है, तो वो भी बहुत खुश होंगे। और साथ ही साथ आज वो हर एक लोग जो होता है आम जिंदगी में और इस दुनिया में, कि पहले आप यही कहते हैं यार कि इसके साथ मत घूमो, ये आपको ही बर्बाद करा देगा, क्या ही इसका करियर बनेगा, इसके चक्कर में तुम भी अपना करियर नहीं बना पाओगे। तो आज वही गली के लोग, वही मोहल्ले के लोग, वही स्कूल कॉलेज जहाँ पर क्लब क्रिकेट खेली, हर कोई ये बता रहा होगा कि ये आकाश है ना, ये हमारे साथ खेलता था, आकाश ना हमारे बच्चों के साथ खेलता था, आकाश तो हमारे मोहल्ले का है, आकाश तो हमारे गाँव से है। तो वही लोग आज इस तरीके से आकाशदीप को जो है सबके साथ अपना जो है एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे होंगे कि कैसे आकाशदीप की जर्नी में उनका भी एक हिस्सा रहा। लेकिन ये सब पॉसिबल हुआ तो आकाशदीप की मेहनत से, और एक ऐसी मेहनत जहां पर टाइम एंड अगेन उनको चैलेंजेस फेस करने पड़े। शुरुआत में संसाधन, लेकिन आकाशदीप ने जब उसके बाद इंडिया खेला तो उन्होंने भी ये इंश्योर किया कि जो संघर्ष उन्होंने देखा
वो उनके साथ जो फ्यूचर जनरेशन है सासाराम में उन लोगों को ना हो। तो आकाशदीप ने वहां पर एक क्रिकेट एकेडमी भी स्टार्ट करी। तो ये बताता है कि आकाशदीप न सिर्फ फील्ड पर जो परफॉर्मेंस है वहां पर हीरो हैं, बट रियल लाइफ में भी एक हीरो हैं, क्योंकि वो वहां पर बाकी आने वाले बच्चों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो आकाशदीप ने जो यहां पर किया एजबेस्टन में एक फ्लैट विकेट पर, उनकी कलाई तो वो थी जो सीम की बात हो रही है दुनिया भर में। अगर उनके आंकड़े देखें जिस तरीके से मुकाबले में रहे, तो दोनों पारियों में कमाल की परफॉर्मेंस। शुभमन गिल जरूर प्लेयर ऑफ द मैच रहे, लेकिन ऐसी विकेट पर ऐसा बॉलिंग डिस्प्ले आपको नहीं याद आता। मैंने जितनी क्रिकेट देखी है मुझे तो बिल्कुल नहीं याद आता कि इस तरीके की गेंदबाजी आपने देखी हो। पहली पारी में 4 विकेट, फिर दूसरी पारी में 6 विकेट, मैच में 10 विकेट। और सबसे फिटिंग क्या था कि सबसे फिटिंग ये था कि आकाशदीप आखिरी विकेट लेते हैं, जो 10वीं विकेट उनकी रही। मैच भी खत्म होता है, गेंद हवा में जाती है, कैच लेता है कप्तान शुभमन गिल। और आपको तस्वीर दिखती है जो आपने देखी होगी कि आकाशदीप यहाँ पर खड़े सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके साथ बैकग्राउंड में शुभमन गिल दिख रहे हैं। और जैसे ही वो कैच कलेक्ट करते हैं तो आकाशदीप भी जश्न मना रहे हैं, शुभमन भी जश्न मना रहे हैं, और बैकग्राउंड में जो है तिरंगा लहरा रहा है। तो ये है आकाशदीप की कहानी कि कैसे अलग अलग स्टेजेस पर स्ट्रगल देखा, एक तरीके से रिजेक्शन देखा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। सासाराम से बंगाल से फिर आरसीबी से इंडिया, और फिर इंडिया से जब एजबेस्टन में पहुंचे वो, तो उन्होंने वो कर दिखाया जो अब तक भारतीय टीम नहीं कर पाई थी, और वो थी एजबेस्टन में टेस्ट मैच विन। तो ये आकाशदीप की इंस्पायरिंग कहानी हमने सोचा कि इस मौके पर ये बिल्कुल बनता है कि आपके साथ शेयर करें, कैसे पर्सनल ट्रेजेडी उनके लिए एक मोटिवेशन बनी। 6 महीने के अंदर अपने पिता और बड़े भाई को खोना एक मोटिवेशन कि अब परिवार का ख्याल तो मुझे ही रखना है। क्रिकेट मेरा पैशन तो है, बट इसे रोजगार भी बनाना होगा। मैं लेदर क्रिकेट तो खेल रहा हूं, बट जाकर मुझे वक्त निकालना पड़ेगा टेनिस क्रिकेट के लिए भी, कि मेरा घर चल पाए। और उसके बाद आज आप देखिए एकेडमी खोल दी गांव में, बच्चों के लिए भी अपॉर्चुनिटी बना दी, और खुद इंडिया को भी मैच जिता रहे हैं, और अब परिवार के लिए भी सारी सुविधाएं जो है वो वहां पर पूरी कर रहे हैं। तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही और ज़बरदस्त कहानी भी है। तो सल्यूट है आकाशदीप को। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो शेयर भी करें, लाइक भी करें। सब्सक्राइब नहीं किया गेम चेंजर्स को तो सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ नाइबर्स पर जुड़ें। कोई भी सवाल हो, फीडबैक हो, वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और जीसीटीवी, बड़ा इंटरेस्टिंग कंटेंट जीसीटीवी पर भी आ रहा है आपके लिए, तो वो भी आप जरूर चेकआउट करें और सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में जो है सारे लिंक्स मौजूद हैं। अभी के लिए आपसे लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।